वंशराज दुबे जी, पहले भी आप भ्रष्टाचार उजागर कर चुके हैं। संजय सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, पिछली बार भी बहुत सारे सवाल उठाए थे जमीन घोटाले से जुड़े हुए। आज क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से ये 3 नाम और सामने आ गए हैं इस बार भी? स्वाति जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे वो वक्तव्य जरूर याद आ रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने जब देश के सामने सच्चाई को उजागर किया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरीके का डिफेंड कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सारे जो आंकड़े सांसद जी रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी रख रही है, पूरी तरीके से झूठ है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 10 सेकंड में उस पूरे वाकया को जनता को आपके माध्यम से याद कराना होगा कि जो जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में बेची थी, उस डील में गवाह, जो सबसे दिलचस्प बात थी कि गवाह थे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा। यही दोनों गवाह थे जब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जमीन खरीदते हैं और ठीक 5 मिनट के बाद उस 2 करोड़ जमीन को श्री राम जन्मभूमि को बेच दिया जाता है 18.5 करोड़ रुपए में। और फिर से गवाह होते हैं, 5 मिनट के बाद गवाह होते हैं फिर से ऋषिकेश उपाध्याय, जो वर्तमान में अयोध्या के मेयर हैं, और वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी। तो आप सोचिए, इस बात को माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से दूषित और कुंठित मानसिकता है भाजपाइयों की कि प्रभु श्री राम जी के नाम पर पूरे देश से जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, रेहड़ी वाले से, ठेले वाले से, पान वाले से 2 रुपए 5 रुपए, वो लोग कैसे 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं। ये बात सबके सामने आई थी। दूसरी बात, आज देखिए जिस तरीके से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जो सूची जारी की है, वो सूची देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो उसमें सिर्फ सवाल खड़ा किया था, लेकिन आज विकास प्राधिकरण खुद सूची जारी कर रहा है। और दर्द कौन बयां कर रहा है? दर्द वहां पे 2 बार के सांसद रहे लल्लू सिंह जी, विधायक रहे लल्लू सिंह, ये उनका पत्र बयां कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की नगरी में किस तरीके से अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है, कॉलोनियां बनाने का काम चल रहा है। आप सोचिए स्वाति जी, आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी के नाम पर 2014 में, 2017 में, 2019 में और फिर से 2022 में कितने जोर शोर तरीके से सरकार बनाई और कहा कि हम भगवान के मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। लेकिन आज हिंदू धर्म शर्मसार है। सबसे ज्यादा शर्मसार करने का काम हिंदू धर्म को भाजपाइयों ने करने का काम किया। स्वाति 10 सेकंड लूंगा मैं। जी कंप्लीट कीजिए सर। मेरा कहने का मतलब है कि जो नाम ऋषिकेश उपाध्याय का और अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो नाम उनका पहले आया था, अब जब उसमें 2 नाम और जुड़ चुके हैं, आप सोचिए जो वर्तमान के विधायक और जो पूर्व के विधायक हैं, मुझे लगता है ये अभी छोटी सी कड़ी है। अभी जब इसमें परत दर परत पोल खुलती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाजपाइयों का और वहां के लोकल अधिकारियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है कि राम के नाम पे जो लूट हो रही है उसमें सब लोग शामिल हैं, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सारे लोग। ठीक है, कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ की जाएगी। इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वाति जी कितने मासूम बन रहे हैं। देखिए भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल नहीं रहे, ऐसा प्रवचन दे रहे हैं कि लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे मुझे जरा बताइए, जो चोर है, जिसने डकैती डाली है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने लूट किया है, शुरू से लेकर और अब तक कर रहा है, पहले तो उसने चंदे में दलाली खाई जब जमीन को प्रभु श्री राम जी के ट्रस्ट को बिचवाया, और अब वहां पर जब मंदिर का निर्माण चल रहा है तो वहां पे अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियां बनाने का काम कर रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं जांच इसमें चल रही है। सबसे दुखद बात यह है कि यहां पर सफाई देने से काम नहीं चलेगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर रहा। स्वाति, इस बात को आप इनको बताइए जो वहां पे बैठ के प्रवचन देने का काम भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये काम कर रहा है वहां का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिसने पूरी डील कराई और गवाही दी उसमें। दूसरा काम कर रहा है, कौन कर रहा है? वो वर्तमान का विधायक है। और तीसरा ये है कि जो पूर्व का विधायक है। और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर इस लिस्ट को निकाली जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने सुना हो भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ बाबा, इन तमाम नामों का जिक्र तो हम शुरुआत में ही कर चुके और बार बार कर रहे हैं। जी, मेरा कहने का मतलब है, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि इस मामले के जवाब तय में जाएंगी ना
तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी के सरपरस्ती में सारा खेल चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जी के नाम पर चंदे में दलाली खाई जा रही है और इसके तार लखनऊ से जुड़े हैं। स्वाति जी, इसके प्रमाण हम लोगों ने दिए हैं, लोकायुक्त में शिकायत की है, एफआईआर दर्ज कराई है अयोध्या के अंदर। और इस मामले में अभी आपको पता चलेगा कि जो बात माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 1 साल पहले उठाई थी, आम आदमी पार्टी ने 1 साल पहले उठाई थी, अब उसकी सच्चाई जनता के सामने आ रही है कि किस तरीके से भाजपाइयों ने राम जी के नाम पर चंदा लिया, चंदे में दलाली खाई। कौन सा सबूत की बात कर रहे हैं और आपने उनके खिलाफ बताइए क्या यार, आपके सांसद, अरे नहीं आप बताइए ना पहले, आपके सांसद कर रहे हैं, मुख्य हमारे तो जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए पहले, मुख्यमंत्री हमारा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाए जाए। कई बार के विधायक वहाँ पे नहीं, वर्तमान में ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार आप सोचिए, उनकी चिट्ठी 100 बार आप सोचिए कम से कम। बड़ा गौरव आपकी औकात नहीं कि मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप लगाए बगैर सबूत के। भाजपा बगैर सबूतों के बता रहे हैं कि हमने पहले कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नगरी और में पूरी निष्पक्षता अवैध से प्लाटिंग जांच कराने का आदेश दिया मुख्यमंत्री कॉलोनी बनाने का और काम आप कर कह रहे रहे हैं हैं, मुख्यमंत्री का हाथ इसमें है। लूट करने का काम कर रहे हैं, चंदे में दलाली खाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का सांसद कह रहा है, किसके खिलाफ लिखाई है आपने? आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। नहीं एफआईआर किसके खिलाफ लिखाई है आपने? मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखाई है। कराई है जिन लोगों ने लूट किया है उनके नाम पर। नहीं, आप मुख्यमंत्री का नाम क्यों ले रहे हैं? मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है? जितना बोला करिए, भाई बिल्कुल मुख्यमंत्री का नाम है। चैनल पर बैठकर हमेशा नहीं जुड़े होते तो अभी तक ऋषिकेश उपाध्याय बगैर आधार के कोई बात नहीं ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा अपने पद पे बने रहते। वर्तमान में विधायक का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री जी क्यों उसको सस्पेंड नहीं कर देते? होता है वर्तमान में उसको पार्टी से निकाल के बाहर करिए। आप देखेंगे कि उनके आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री का नाम क्यों आ रहा है? मुख्यमंत्री जी के सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। ये योगी जी की सरकार आम आदमी पार्टी बता रही है कि बहुत गंभीर आरोप लगाया है सारा भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि उनकी संलिप्तता पर सब कुछ हो रहा है। शमशी जी, नहीं आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर न लगाइएगा। भाई मेयर मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, हमारे विधायक का नाम आ रहा है, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, आप किस बात को और लेंगी? और दूसरा ये चिट्ठी किसको कहती है? चिट्ठी दर्द किससे बयां कर रही है? चिट्ठी दर्द बयां कर रही है मुख्यमंत्री जी से कि महोदय आप उत्तर प्रदेश के अभिभावक हो, आप श्री राम जी के भक्त हो, आप देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है राम जी की नगरी में। नहीं आप बताएं कि लल्लू सिंह जी ने अगर चिट्ठी लिखी है तो क्या उसमें कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी आप इसमें दोषी हैं? उन्होंने जांच कराने की बात कही है। तो आपने ऋषिकेश उपाध्याय को अब तक क्यों सह दे रखा है? आपने अनिल मिश्रा को अब तक क्यों सह दे रखा है? आपने वेद प्रकाश गुप्ता को अब तक क्यों सह दे रखा है? आपका पूर्व विधायक गोरखनाथ कैसे जो है धंधा कर रहा है? उच्च अधिकारियों की बात हुई है, बैठक हुई है, आपके सामने 1 से 2 दिनों के अंदर परिणाम आ जाएंगे। जो भी दोषी हैं और एलडीए के जो सचिव हैं विशाल सिंह, उन्होंने भी जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित कर लिया है। शमशी जी, सवाल ये है कि बिना हिसाब किताब की इतनी सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने वाले भी उस पर हो रही है जिस पर पहले से ही आंच है। नहीं बुलडोजर चलाने वाले गरीबों के घर पे नहीं है। स्वाति जी देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि वो मुख्यमंत्री जी दरअसल मेरा आरोप सिर्फ इसलिए है स्वाति जी, मुद्दे आज आदित्यनाथ जी जो हर बात पे बुलडोजर चला देते हैं, उनका विधायक भ्रष्टाचार कर रहा है, उनका मेयर लूट कर रहा है और मुख्यमंत्री जी मौन बैठे हैं। बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ऋषिकेश उपाध्याय बुलडोजर क्यों नहीं चलता?